जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का आधार है। आपको पता होगा किसान है जिसे अन्नदाता बोला जाता है, हम लोगों का पेट वो भरते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, बहुत सारे लोग तो इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक किसान है, उसने घर में अपने 10 गायें रख रखी हैं और वो उनका दूध निकाल करके बाजार में बेचता है, तो ये क्या एग्रीकल्चर इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है? इसके साथ ही इससे रिलेटेड तो आपके बहुत सारे डाउट हैं, क्वेरीज हैं, वो क्लियर होने वाली है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम और कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आपके दोस्तों इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। क्या एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, कब देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, और इसके साथ में ही ऐसी कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होती है जो तो आप तो मान के चलते हैं कि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं और ये कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्सेबल इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, ओनली सोर्स ऑफ इनकम है लार्ज रूरल पॉपुलेशन की। दोस्तों बहुत सारा ग्रामीण एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ खेती के और ऊपर ही निर्भर है और बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है, एक भूखे को अन्न देने का काम है जो एग्रीकल्चर है, खेती ही करती है। तो इसी कारण इनकम टैक्स का सेक्शन 10 सब सेक्शन जो 1 है वो बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी हो जाती है तो ये एग्जम्प्ट है, आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्स, 1 रुपए का टैक्स आपको इस पे नहीं देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे ये सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम की बात करती है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 1 लाख रुपए है, 2 लाख है या 1 करोड़ रुपए है, आपको उसके ऊपर 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ में और दूसरी इनकम है जो कि टैक्सेबल इनकम है, जैसे कि आपने एफडी कराई, उसका इंटरेस्ट आया, आपने डेयरी की इनकम कमा ली, आपने शेयर मार्केट के अंदर काम कर लिया या आपने कोई बिजनेस कर लिया, सैलरी आ रही है, तो दोस्तों आपको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? अगर आपको रेंट आया या रेवेन्यू आया एग्रीकल्चर लैंड से जो यूज हुई है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल किया, मान लीजिए आपने गेहूं बीज रखा था, आपने ज्वार बीज रखा था, किसी तरह की कोई खेती आपने कर रखी थी और उनको आपने बेच दिया, तो आप ये खेती की इनकम है, आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को ये कनक बेच दी और वो आगे किसी और को बेच रहा है, तो ये ट्रेडिंग हो गया, जैसे आड़तिया वगैरह या किसान ट्रेडर होते हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगी, उसके ऊपर इनकम टैक्स उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, किसान को तो फिर भी नहीं देना पड़ेगा। और रेंट दोस्तों हाउस यूज एज स्टोर हाउस और ड्वेलिंग हाउस, जैसे कि वेयर हाउस होता है, आपकी ज़मीन में खाली जगह पड़ी है, आपने वहाँ पे वेयर हाउस बना दिया और उस वेयर हाउस में आपने वहाँ पे कनक वगैरह अपनी रख दी, आपने सोचा कि जब अच्छा रेट मिलेगा जब मैं इसको बेचूंगा, और आपके पड़ोस वाले बोलते हैं कि भाई साहब मेरा भी सामान रख लो, मैं भी आपको 2-4-10 हज़ार रुपये दे दूंगा, तो ये खेती के पर्पज़ से ही किया गया है, ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, इसके ऊपर भी 1 भी रुपये टैक्स आपको नहीं देना होता है। दोस्तों इनकम ड्राइव्ड हुई सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री, अगर आप नर्सरी का काम करते हैं, छोटे छोटे पौधे बेचते हैं, तो ये एग्रीकल्चर में आ जाता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड, हालांकि सीड के ऊपर ना तो जीएसटी लगता है, अगर आप अपने खेत से ही एज ए सीड उसको बेचते हैं तो भी आपको किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना है। इनकम फ्रॉम ग्रोविंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, आपने फूल का दोस्तों वहाँ पे बागवानी करनी है या आपने देखा होगा कि फूल को भी बेचते हैं, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आ जाता है। लेकिन ये किसान के लिए जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए माना जाता है। प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म थी जो खेती का काम करती है और उसको नेट प्रॉफिट हुआ, तो आपको पता होगा उसको टैक्स देना है या नहीं देना है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी कैसी इनकम है। लेकिन उस प्रॉफिट का हिस्सा जब उस पार्टनर को मिलेगा तो उसके ऊपर उस पार्टनर को टैक्स नहीं देना होता है। इंटरेस्ट मिला आपको एक पार्टनरशिप फर्म में जो कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करती है, ऑपरेशन करती है या रिसीव करती है, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाने वाली है। एग्रीकल्चर इनकम को जस्टिफाई करने के लिए दोस्तों 2 कंडीशंस आपको सेट करनी जरूरी है। एक तो लैंड मस्ट बी देयर, चाहे आपकी खुद की हो चाहे आपने उसको लीज पे ले रखी हो, क्योंकि ज़मीन होगी तो ज़मीन के ऊपर ही तो खेती होगी। और कल्टीवेशन मस्ट बी देयर, वहाँ पे फसल होगी और उस फसल को काटेंगे, उस फसल को बेचेंगे, तभी तो आपकी एग्रीकल्चर की इनकम वो कहलाने वाली है। कौन कौन व्यक्ति एग्रीकल्चर की इनकम कमा सकता है? टैक्स फ्री है सभी के लिए ही दोस्तों। 90% से भी ज़्यादा लोग जो हैं इंडिविजुअल करते हैं, जैसे कि आप किसान हैं, आप अड़ोस पड़ोस में अपने घर में किसी खेत में जाएंगे तो वहाँ पर इंडिविजुअल ही करते हैं। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर भी आप अपनी ज़मीन HUF के नाम खरीद करके इसके नाम भी अपनी खेती करेंगे तो टैक्स फ्री होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, LLP, कंपनी, किसी भी तौर पर अगर आप एग्रीकल्चर की इनकम कमाते हैं तो वो टैक्स फ्री होने वाली है, उसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना है। एक डाउट ये आता है कि जो एग्रीकल्चर की जो लैंड आती है ज़मीन की, आपने को शुरू में भी बोला था कि ग्रामीण इलाके में जो हमारी खेती होती है, अगर शहर के बीच में आपकी कोई एग्रीकल्चर की लैंड है, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, तो दोनों की दोनों ज़मीन ही दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी और उसकी जो कमाई है वो आपकी माफ़ हो जाएगी, वो आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अर्बन का मतलब होता है दोस्तों शहरी एग्रीकल्चर लैंड को जब आप बेचते हो उसके ऊपर जो कोई प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। उस पर खेती हो रही है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी शहर के अंदर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, इसकी डेफिनेशन होती है 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर आपके नगर पालिका क्षेत्र पे होनी चाहिए, उसको आप बेचते हो, मान लीजिए आपने 1 करोड़ की बेची, उस जमीन को आपने मान लीजिए 50 लाख में लिया था, तो जो फर्क है 50 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। तो एग्रीकल्चर लैंड को बेचते समय ध्यान जरूर दें कि ये रूरल है या शहरी है या ग्रामीण है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों ये मान के चलते हैं कि ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन वो होती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, या उसको आप बोल देंगे बिजनेस इनकम, या उसको बोल देंगे आप टैक्सेबल इनकम। तो वहां पे उसको टैक्स देना पड़ सकता है। पोल्ट्री फार्म, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुर्गों के बच्चे आते हैं दोस्तों, उनको इंजेक्शन लगा करके बढ़ाया जाता है, उनसे कमाई करी जाती है, तो ये इनकम आपकी बिजनेस की इनकम कहलाएगी। बी हाइविंग होती है दोस्तों, मधुमक्खी पालन जो आप करते हो बिजनेस की इनकम है। कोई डिविडेंड मिला ऑर्गेनाइजेशन से जो पे करती है इसकी एग्रीकल्चर इनकम से, तो वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाने वाली है। इसके अलावा परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल आपने खरीद ली, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगी। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, आपने अपनी ज़मीन थी उसके अंदर से नीचे से कोई माइंस कोई चीज़ निकलने लगी, कोई काली मिट्टी निकलने लगी, कोई ग्रेनाइट निकलने लग गया, पत्थर निकलने लग गया, और उससे जो भी कमाई होगी वो आपकी बिजनेस की इनकम कहलाएगी। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज़ मेकिंग, ये बटर चीज़ आप बनाते हो दोस्तों, देसी घी अगर आप बेचते हो तो ये भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोवन टी, बड़े हुए पेड़ थे उनको अगर आप बेचते हो, ये भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर है। डेयरी फार्म मैंने आपको बताया, अगर आप अपने गांव में 10 अपने गाय भैंसे रख ली आपने अपने खेत के अंदर, उनका दूध घी लस्सी बेचते हो तो वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। इनकम फ्रॉम साल्ट प्रोड्यूस आफ्टर द लैंड हैज फ्लडेड विद सी वाटर, तो दोस्तों आपने देखा होगा सांबर की तरफ, हमारे गुजरात की तरफ आपके जो खेत ज़मीन के अंदर वहाँ पे साल्ट वगैरह जो है नमक बनता है, तो उस नमक की इनकम को भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में मान लिया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ट्रेडिंग, ये आपको मैंने बताया, आपने तो उस सामने वाले दुकानदार को अपनी फसल बेच दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब आगे उस फसल को बेचेगा तो उसकी वो बिजनेस की इनकम कहलाएगी। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रॉप लोन, दोस्तों अगर आप एक बैंक हो, आपने किसी को KCC की तरफ से लोन दिया और उस लोन पे जो आपकी कमाई होगी आपकी होती है, या किसी भी आड़तिए की कोई ऐसा व्यक्ति जहाँ पे आप फसल उसको देते हो, तो वहाँ पर भी आपकी जो कमाई होगी वो टैक्सेबल होने वाली है। और आपको रेंट एग्रीकल्चर लैंड का मिला है, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर लैंड को आपने रेंट पर दिया और वो भी खेती की कमाई कर रहा है आगे, तो आपका टैक्स फ्री है। लेकिन यहाँ पे आगे शूटिंग करने के लिए सलमान खान आ गया, अक्षय कुमार आ गया और वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज हो गया, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम कहलाएगी। कमीशन बाय ब्रोकर ऑन क्रॉप सेल, आपको मैंने बताया कि जब भी आप अपने जैसे 3 कानून लाए थे आपने प्रधानमंत्री जी, जिनका काफी विरोध हुआ था कि हम अपनी फसल है हमारे आड़तिए को ही बेचेंगे, वो हमसे कमीशन लेता है, तो इस तरह से अगर वो कमीशन लेता है तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। ट्रीज या फ्रूट्स लगा दिए, एक सेठ था उसका बिल्डिंग बहुत बड़ी थी दोस्तों, ऊपर छत उसकी खाली पड़ी थी, तो उसने बड़े सारे पौधे लगा दिए, वहां चंदन का पेड़ लगा दिया, ऐसे महंगे महंगे उसने फ्रूट्स लगा दिए अपने बंगले के ऊपर, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं आई है। दोस्तों सेल फ्रूट इन फार्म हाउस टेकन ऑन लीज, किन्नू का बाग है वो टैक्स फ्री हो जाएगा क्योंकि जो किन्नू है वो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है और वो जमीन के अंदर ही हुए हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसान करता है, फार्मर करता है, ट्रेडर नहीं करता है, तो ये भी आपकी जो टैक्स फ्री इनकम हो जाने वाली है। फ्लावर और नर्सरी प्रोडक्ट हैं एग्जम्प्ट है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी भी आ गई है और आपने उसको पौधे में उगाया है, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाने वाली है। इसके अलावा इंश्योरेंस ऑफ डैमेज क्रॉप एग्जम्प्टेड, दोस्तों
आपने फसल उगाई थी और ओले पड़ गए, नुकसान हो गया और उसके एवज में आपको कोई मुआवजा मिला है, आपका पहले से ही फसल बीमा योजना में अनाप शनाप पैसा काट लिया जाता है, तो आपको कुछ मुआवजा मिला है, तो ये आपकी एग्रीकल्चर रिसीट है, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपका ये नुकसान नहीं हुआ था, तब भी तो आपको खेती के ही पैसे मिलते और उस खेती के पैसे पर आपको टैक्स नहीं देना था। शुगर केन टू गुड़ जैगरी टैक्सेबल है। दोस्तों गन्ना था, गन्ने से अगर आप गुड़ बनाते हो तो ये टैक्सेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई लैंड नहीं है, कोई कल्टीवेशन नहीं है। नो मार्केटिंग, इफ मार्केट टू सेल देन टैक्स फ्री हो सकता है। दोस्तों अगर आपने गन्ने का काम करना है और वहाँ पर ऐसा कोई मार्केट ही नहीं है, किसी को बेचने वाला नहीं है, तो उस किसी केस में प्रैक्टिकली ये आपका टैक्स फ्री हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही मान के चलना है। मशरूम की फार्मिंग आप करते हो, हवा में करते हो, मिट्टी वहाँ पे होती है, तो आपका ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिश फार्मिंग है दोस्तों, कोई ज़मीन नहीं है, कोई लैंड नहीं है, तो आपको वहाँ पे मच्छी फ्राई के ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी जरूरी होता है। अगर एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए तक है, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, 5,000 रुपए की फसल आएगी एक व्यक्ति की, एक किसान की, तो उसको ITR 1 आप भर सकते हो। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिल जाती है और वो 5,000 से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम है तो ITR 2 भरनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई बिजनेस वगैरह की भी इनकम आती है तो ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ITR भरवाएंगे तो अपनी मर्जी से ही वो बढ़िया से बढ़िया ITR का फॉर्म आपका भरने वाले हैं। तो अब मैं बात कर रहा था टैक्सेशन, क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम पर? मैं फिर से बता रहा हूं, ओनली एग्रीकल्चर इनकम है 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और जो दूसरी इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जैसे कि 60 साल तक के लिए 2.5, 60 से 80 के लिए 3, 80 से ज्यादा वालों के लिए 5 साल और न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम चली जाती है। मान लीजिए दोस्तों आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 1,60,000 रुपए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 4,10,000 रुपए। हालांकि आपकी इनकम ओवरऑल 7 लाख रुपए तक है तो वैसे भी आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट टैक्स ऑन, पहले तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर आपको एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो भी 2.5 लाख रुपए है उस पे कैलकुलेट करना है। पहले एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर पर करना है, फिर जो आपकी एग्रीकल्चर है और 2.5 लाख रुपए की जो छूट है उन दोनों को जोड़ के उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। पहले पे जो आएगा और दूसरे पे जो आएगा उसको घटा देंगे, वो आपकी रिबेट है, कोई सरचार्ज है वो ऐड करके, एजुकेशन सरचार्ज एस वगैरह करके जो उसके ऊपर डिफरेंस आ जाएगा तो टैक्स देना पड़ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। स्टेप 1, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम। मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर आपकी 4,10,000 और 1,60,000 रुपये, ये दोनों मिलाकर के 5,70,000 रुपये आपकी इनकम हो जाने वाली है। और स्टेप 2 के अंदर आप उस 5,70,000 रुपये पे आप पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एग्रीकल्चर इनकम थी 1,60 और 2.5 लाख रुपए की जो छूट थी उन दोनों को मिलाकर के 4,10 हो गया। पहली वाली में तो दोस्तों दोनों को जोड़ के 5,70 पे टैक्स बनाना है, बाद में एग्रीकल्चर प्लस 2.5 लाख के ऊपर 4,10 पे टैक्स बनाना है। तो 4,10 पे जो टैक्स बनेगा माइनस 2.5 करके 1,60 पे जो भी 8,000 पे आपका टैक्स बन जाएगा। और आपको पता होगा 12,500 रुपये तक की छूट ओल्ड रिजाइम में है और 25,000 रुपये की छूट न्यू रिजाइम के अंदर आपको मिलती है, तो आपका टैक्स मोटा मोटी तो जीरो हो जाने वाला है। स्टेप 3 के अंदर कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। कोई रिबेट थी मैंने आपको बताया 12,500 की ओल्ड में, 25,000 की न्यू में थी, वो अगर टैक्स बनता है तो उसके अंदर 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ देना है। तो इस तरह से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी आप इसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। टैक्सीलेंट नाम से भी हमने एक नया चैनल बनाया है जहाँ मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इस वीडियो में आपको हर एक एग्रीकल्चरिस्ट को शेयर करना है और ऐसे व्यक्ति को शेयर करना है जो समझते हैं कि सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।